नाजरीन ग्रामी, सर जहन्नम कहलाए जाने वाले अंटार्कटिका से साइंसदानों ने हैरान कुन दरियाफ्त कर डाली। एक ऐसा कदीमी शहर दरियाफ्त हो गया जहां से खलाई मखलूक तक पहुंचने का रास्ता मौजूद है। सीढ़ी नुमा इस रास्ते पर तहकीक करने वाले साइंसदानों ने क्या देखा और इस शहर को एलियन ने कब और क्यों तामीर किया। अंटार्कटिका से दरियाफ्त होने वाली दीगर अशिया ने कैसे दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर रखा है, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, ब्राज़म अंटार्कटिका जनूब में वाक़ दुनिया का सबसे वीरान और मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ एक अलग ही जहान है, जहां का दर्जा हिरारत -90 डिग्री तक गिर जाता है। इसलिए इंसानों का इस जगह जाना दुनिया में कहीं भी जाने से ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। मगर इसके बावजूद कुछ साइंसदान मुसलसल इस खोज में लगे हुए हैं कि इस पुरस्रार बर्फ की दुनिया में छुपी हुई हकीकतों को आश्कार कर सकें। ये बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जहाँ ना तो कोई टाइम जोन है और ना ही सूरज की धूप पड़ती है, ना वहाँ सब्जा है और ना ही जमीन नजर आती है। यहाँ पेंगुइन के अलावा कुछ ऐसी पुरस्रार मखलूकात दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ तहकीक के दौरान कदम कदम पर साइंसदान चौंक जाते हैं। ऊपर से देखने पर यहाँ बर्फ ही बर्फ नजर आती है, मगर इस बर्फ के नीचे नदियाँ बहती हैं, जहाँ हैरान कुन तौर पर समुद्री मखलूक पाई जाती है जो दुनिया के किसी और पानी में नहीं पाई जाती। इनमें कुछ मछलियाँ भी शामिल हैं और कुछ ऐसी आबी मखलूकात हैं जिनको समझने में अभी तक साइंसदान कासर नजर आते हैं। यहाँ एक खूनी झरना भी है, उसे देखकर यूं लगता है जैसे बर्फ से खून की कोई नदी बह रही हो। दरअसल वहाँ के पानी में आयरन ऑक्साइड की मिकदार इस कदर ज्यादा है कि पानी का रंग ही सुर्ख हो चुका है। मगर हैरत की बात तो ये है कि इस पानी में भी मछलियों के अलावा आबी मखलूक जिंदा है, जिन पर माहिरीन तहकीक कर रहे हैं। इसके अलावा एक अजीब बात यह है कि अंटार्कटिका के ऊपर से गुजरते हुए खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि बहुत सी औरतें मिलकर रो रही हो। ये आवाजें सुनकर मजबूत दिल का इंसान भी दहल जाता है और ज्यादा देर इन आवाजों को सुन नहीं सकता। 2014 में यहाँ से 3 अजीबो गरीब किस्म की इंसानी खोपड़ियां भी दरियाफ्त हुई, जिन्हें इंसानों की कदीम तरीन बाकियात करार दिया जाता है। ये खोपड़ियां माथे के ऊपर से खासी लंबी हैं, जो कि कदीम तहजीब और कबाइल का पता देती हैं। इसी तरह की चंद खोपड़ियां पीरो और मिस्र में दरियाफ्त हो चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मुमकिन है कि किसी जमाने में अफ्रीका और अंटार्कटिका एक साथ मिले हुए थे, लेकिन बाद में जमीनी प्लेटों की हरकत की वजह से तीनों जजीरे अलग हो गए और आज भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। 2002 में अंटार्कटिका से मिलने वाला एक खलाई टुकड़ा तकरीबन एक आलू के बराबर था, जिस पर तहकीक के बाद साइंसदानों ने कहा कि ये टुकड़ा मरीख सियारे का है और इस टुकड़े पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए गए, जिससे साइंसदान अंदाजा लगा रहे हैं कि मरीख पर जिंदगी की क्या मुमकिन सूरत हो सकती है। हैरान कुन बात तो ये है कि यहाँ से तकरीबन 71 मिलियन साल पुराने डायनासोर के फोसिल्स भी मिले। ये डायनासोर्स की वो किस्म है जो पानी में रह सकती थी। इससे मालूम होता है कि उस वक्त का अंटार्कटिका कभी जिंदगी और सब्जे से भरा हुआ था, मगर फिर एक धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया और जमीन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली और जिंदगी एक लंबे अरसे तक मुअत्तल होकर रह गई। अंटार्कटिका की बर्फ में ढका हुआ एक कदीम शहर भी दरियाफ्त हुआ, जिसको देखने के बाद मालूम होता है कि किसी जमाने में यहाँ एक तहजीब याफ्ता कौम आबाद थी। इस शहर में बाकायदा इमारत मौजूद हैं और कुछ तहरीरें भी मिली हैं जो खत के अंदाज में हैं, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ रहने वाले लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में मौजूद लोगों से राब्ते में थे और मुमकिन है कि बादशाह एक दूसरे से खत्तो किताबत करते रहे हों। अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानब से पेश की गई तस्वीर से साबित होता है कि ये शहर फन तामीर में अपनी मिसाल आप था और हजारों साल पुरानी तामीर का फन इस मौजूदा अहद के फन तामीर से किसी भी तरह से कम नहीं था। इस शहर के बीचों बीच एक पहाड़ है, जिसके करीब एक बड़ी सीढ़ी नुमा कोई चीज मौजूद है, जिसे माहिरीन समझने से कासिर हैं कि आखिर ये चीज उस वक्त के लोगों के किस तरह से काम आती होगी। इस बारे में कुछ साइंसदानों ने यह इंकिशाफ किया है कि ये सीढ़ी इंसान के अलावा किसी खलाई मखलूक के इस्तेमाल में रही है। नासा के माहिरीन कहते हैं कि इसी सीढ़ी में खलाई मखलूक तक पहुंचने का राज छुपा हुआ है, यानी इस सीढ़ी को इस्तेमाल करके खलाई मखलूक तक पहुंचा जा सकता है। मगर ये कहना मुश्किल है कि साइंसदान इस पुरस्कार सीढ़ी को कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। कुछ साइंसदानों ने ये मफरूजा भी कायम किया कि हो सकता है कि ये सीढ़ी नुमा चीज पहाड़ पर परियों या फरिश्तों के उतरने के काम आती हो, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई इस कदर ज्यादा है कि यूं लगता है कि जैसे ये आसमान की जानिब जा रही है। नासा के माहिरीन का ये भी कहना है कि अब यकीन हो चुका है कि गुमशुदा अटलांटिस शहर दरअसल यही शहर है जो आज से 12,000 साल पहले मौजूद था
اور 12,000 سال پہلے انٹارکٹیکا میں برف کا کوئی نشان تک نہ تھا اور اس جگہ ایک بھرپور زندگی پائی جاتی تھی۔ اسی عہد میں فن تعمیر کے ماہرین نے بہت سی ایسی چیزیں بنا ڈالی جو آج کے جدید ترین انسان کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں عمارتوں کی باقیات کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان اس قدر عالی شان عمارات بنانے پر قدرت رکھتا تھا اور اس کے اندر بھی ایسی صلاحیتیں موجود تھیں جو دور جدید کے انسان سے بھی زیادہ نظر آتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سائنسدانوں نے اس خطے سے ایک اور حیران کن دریافت بھی کی ہے اور وہ ہے اہرام مصر کی طرز پر تعمیر کیا جانے والا حرم۔ جب سائنسدانوں نے اس حرم کو دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ حرم مصر کے اہرام سے خاصی مماثلت رکھتا ہے، مگر اس حرم کے بارے میں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اسے انسانوں نے تعمیر نہیں کیا، بلکہ ان پہاڑوں کی شیپ اتفاقیہ طور پر اہرام سے ملتی ہے، جس سے یہ پہاڑ حرم کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر مزید تحقیق جاری ہے۔ دراصل ابھی تک سائنسدان براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے اور جب بھی وہ تحقیق کرتے ہیں تو اس براعظم کی پراسراریت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حال ہی میں براعظم انٹارکٹیکا میں ایک بہت بڑا گڑھا دیکھا گیا جو اپنے رقبے میں یورپ کے ملک نیدرلینڈ سے بھی بڑا ہے۔ سائنسدان حیران ہیں کہ آخر اتنا بڑا گڑھا وہاں کیسے پیدا ہو گیا، جبکہ انٹارکٹیکا میں تحقیق کرنے والی ایک ٹیم نے وہاں پراسرار قسم کے بنکرز دریافت کیے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ آج سے تقریباً 200 سال قبل تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ ان بنکرز کے آس پاس برف کی دبیز تہہ کے نیچے شراب کی بوتلیں بھی ملی۔ ان بنکرز کے حوالے سے مختلف مفروضے قائم کیے گئے، مگر ابھی تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ سکی۔ کچھ ماہرین نے قیاس کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایڈولف ہٹلر نے اپنی حفاظت کے لیے یہ بنکرز تیار کیے تھے اور وہاں بیٹھ کر کچھ عرصے تک اپنی فوج کو احکامات دیتا رہا، مگر اس مفروضے کے متعلق ابھی تک کسی سائنسدان نے واضح اور ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا۔ ان بنکرز پر سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ مصر سے کہیں زیادہ پراسراریت انٹارکٹیکا میں موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ انسان کی ابتدا بھی انٹارکٹیکا سے ہوئی ہو۔ عجیب و غریب آوازیں، حیران کن لمبی انسانی کھوپڑیاں، نمکین ندیاں، گہری کھائیاں، منفرد آبی مخلوقات، عجب رنگ کے پہاڑ، قدیم شہر اور خونی آبشاروں کے علاوہ وہاں ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کی دریافت کے بعد انسانی تاریخ کو بالکل نئے زاویے سے دیکھا جائے گا۔ براعظم انٹارکٹیکا کی ان دریافتوں کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔